मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने YouTube चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग कार्बन कंपाउंड के 10 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन हमारा दिख रहा है ना, कि CHO रिप्रेजेंट द फंक्शनल ग्रुप। CHO किसको रिप्रेजेंट करता है? देखो, एल्डिहाइड ना, एल्डिहाइड ना, किसको रिप्रेजेंट करता है? CHO ग्रुप को। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए, ये आया ना, ये क्या आपको रिप्रेजेंट करता है? एल्डिहाइड। हेलोजन का मतलब होता है जिस ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप जिसमें क्या लगा हो, क्लोरीन लगा हो, क्लोरीन लगा हो, ब्रोमीन लगा हो और आयोडीन लगा हो। ठीक है, मतलब ग्रुप नंबर ना 17 का मेंबर लगा हो तो वहां पे क्या कहोगे आप उसको? हेलोजन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है COOH। इसमें क्या लगा था? ओइक एसिड। क्या लगा रहता है? ओइक एसिड। ठीक है, इसकी सब आप देखो, इसका जो फंक्शनल ग्रुप बनेगा वो कैसे बनेगा? क्लियर है? कार्बन कार्बन अटैच टू, सॉरी, कार्बन टू ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन क्या होता है? डबल बॉन्डेड से अटैच रहता है, और एक ऑक्सीजन क्या होता है? सिंगल बॉन्डेड से अटैच रहता है। ठीक है, अल्कोहल, अल्कोहल का मतलब ये होता है जिसमें क्या होता है? लास्ट में OH जुड़ा होता है। ठीक है, OH। क्लियर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, CHO क्या रिप्रेजेंट करता है? मतलब एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ फंक्शनल ग्रुप मेनली डिटरमाइन। जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या डिटरमाइन करता है? क्या ए कह रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज, बी कह रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज, सी कह रहा है बोथ, डी कह रहा है नन ऑफ दीज। तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वो डिटरमाइन करता है, मालूम है किसको? केमिकल प्रॉपर्टीज को। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है इसका? राइट आंसर है। ठीक है, फिर से समझते हैं। आपका जो पहला फंक्शनल क्वेश्चन कह रहा है, आप फंक्शनल ग्रुप मेनली डिटरमाइन, जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या डिटरमाइन करता है? ए कह रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज, बी कह रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज, सी कह रहा है बोथ, डी कह रहा है नन ऑफ दिस। जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो रिप्रेजेंट करता है केमिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, कैसे? आओ समझते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप हमने ले लिया, क्या? OH ना। OH क्या है? अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब जिसके आगे भी OH लगा होगा वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि वो किसका मेंबर है? अल्कोहल ग्रुप का मेंबर है। जैसे CH3OH, हाँ या ना? क्लियर है? तो ये समझ में आ रहा है ये क्या है? तो मेथनॉल है, तो डेफिनेटली ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल का। ठीक है, C2H5OH, ये C2H5OH। क्लियर है? C2H5 है ना, इसका नाम क्या है? एथिल अल्कोहल है। क्लियर? तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्कोहल को ना। और अल्कोहल क्या है तुम्हारा? एक केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्बिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर ना। देखो, जब सॉल्बिलिटी का मतलब होता है किसी चीज का डिजोल्व होना ना, अल्कोहल का वाटर में डिजोल्व होना ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? एक तरीके का वीकेस्ट बॉन्ड होता है। ठीक है, समझते हैं। देखो, अगर एक कंटेनर है ए के मॉलिक्यूल से हैं। ठीक है, क्लियर? एक कंटेनर में ए है, एक कंटेनर में बी है ना। क्लियर है? अब इन दोनों को ए के अंदर बी को इंटर कराना है, मतलब सॉल्वेबल करना है। जब तक इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं जनरेट होगा, तब तक क्या होगा? कोई चीज किसी के अंदर डिजोल्व ही नहीं होगा। ठीक है, पहले चीज समझना। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, ये एक तरीके का क्या होता है? वीकेस्ट बॉन्ड होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक तरीके का वीकेस्ट बॉन्ड होता है। पाया किस में जाता है? नफ में। हमेशा याद रख लेना। ठीक है, नफ में। नफ का मतलब होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में। ठीक है, क्लोरीन में नहीं पाया जाता है। कहीं कहीं अच्छी बुक्स में क्या हुआ है, लिखा हुआ है, ये नेट पे भी लिखा हुआ है कि क्लोरीन में नहीं पाया जाता, लेकिन किसी किसी बुक में लिखा गया है कि क्लोरीन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो ये कंफर्म समझिए कि क्लोरीन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। क्लियर है? तो अल्कोहल का जो वाटर में सॉल्युबल होना इसके कारण होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। ठीक है, आइए चलते देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच अमंगस द फॉलोइंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ना। कह रहा है
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, देखो तुम्हारा कह रहा है CCH12O6 ना, C6H12O6, KCl सॉलिड स्टेट में है, तो आपको पता है कि अगर आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होगा। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है या फ्री आयंस की नीड होती है ना, इसमें होना ही नहीं है। एथिल अल्कोहल ना, एथिल अल्कोहल है, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। तो यहाँ देखो एक कंपाउंड लिखा हुआ NaCl, और NaCl की अगर देखा जाए तो ये आयनिक कंपाउंड हो गया ना, ये कौन सा कंपाउंड हो गया? आयनिक। और ए क्यों लिखा है, मतलब ये किस फॉर्म में? एक्वस। एक्वस का मतलब ही होता है NaCl किस में डिजोल्व है? वाटर में। अगर NaCl वाटर में डिजोल्व है तो डेफिनेटली वहां पे क्या होंगे? फ्री आयंस। अगर फ्री आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी वहां से कंडक्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्रिंकिंग एल्कोहल इज ए वेरी हार्मफुल एंड ruins द हेल्दी। ड्रिंकिंग एल्कोहल कौन सा होता है? देखो, ए कह रहा है ड्रिंकिंग मेथिल एल्कोहल, बी कह रहा है ड्रिंकिंग एथिल अल्कोहल, सी कह रहा है ड्रिंकिंग प्रोपिल अल्कोहल, डी कह रहा है ड्रिंकिंग आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो जो ड्रिंकिंग में यूज होता है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ड्रिंकिंग एथिल अल्कोहल को हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग के लिए। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, एथिल अल्कोहल। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस ना इन द फॉर्म, एक मिनट, देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है द डिफरेंस इन द फार्मूला ऑफ द मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, CH3OH और C2H5OH, इन दोनों का जो डिफरेंस है आपको पहले ये बता देते हैं। आपने एक पढ़ा होगा होमोलॉगस सीरीज ना, होमोलॉगस सीरीज ना, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है बोर्ड में। ठीक है, कौन सा? ये नहीं, होमोलॉगस है, डिफाइन होमोलॉगस है। तो ऐसी कोई भी सीरीज, ऐसी कोई भी सीरीज ना जिसमें क्या होता है एक के बाद दूसरा एलिमेंट आता है, तो उन दोनों को जो डिफरेंस होता है वो कितने का होता है? CH2 का होता है, या फिर बोला जाए तो 14U का होता है। 14U आया कहां से? देखो, अगर CH2 का हम मोलर मास निकालें 12 × 1 प्लस 2 × 1, हाँ या ना, 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1। ठीक है, तो देखो 14 आ गया ना, और U इज ए यूनिटरी। तो जो उनका डिफरेंस होता है वो कितने का होता है? CH2 का डिफरेंस होता है, और क्या होता है साथ साथ? 14U का। देखो ऑप्शन नंबर 3 CH3 नहीं होता है, CH2 और 14U, देखो CH2 14U का डिफरेंस होता है। क्लियर? अब इसको समझ ले, अगर प्रूफ कर ले जाए तो ठीक है। देखो ना, ठीक है, देखो C2H5OH ना, CH3 ना, OH, OH से OH कट गया, यहाँ C से एक C आया नीचे, और यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ बचा कितना? CH2। क्लियर है कि नहीं? तो जो मेन डिफरेंस आया कितने का आया? CH2 का आता है। अगर उसको मोलर मास में निकाला जाए तो 14U का डिफरेंस आता है। क्लियर है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेफाइट एंड डायमंड इज ट्रू। ठीक है, ग्रेफाइट और डायमंड के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? और देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दे हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यार उनका स्ट्रक्चर ही सेम नहीं होता है, कट कर दो। दे हैव द डिग्री ऑफ हार्डनेस ना, जो उनकी डिग्री ऑफ हार्डनेस होती है वो क्या सेम होती है? यहाँ पे सेम लिखना भूल गए हैं। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस नहीं होता यार ना, डायमंड क्या होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है। दे हैव द सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। भाई डायमंड से कहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है? लेकिन ग्रेफाइट से होती है। ये भी गलत, ये भी गलत। और इस वाले देखें, दे कैन अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन। हाँ, उनका जो देखो, जो कार्बन होता है ना, कार्बन क्या होता है? एलिट्रॉपी फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, वो किस फॉर्म में पाया जाता है? एलिट्रॉपी। एलिट्रॉपी का मतलब ही होता है क्या? जिसकी जो फिजिकल स्टेट होती है ना, क्या होती है? जिसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? डिफरेंट होती है। ठीक,
बट उनकी जो केमिकल स्टेट केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अगर हम बात करें कोल का फॉर्मूला तो लिखोगे सी। ठीक है, अगर डायमंड का फॉर्मूला कहें केमिकल में, ठीक है, तो वो भी सी होगा। और ग्रेफाइट का फॉर्मूला लिखें तो वो भी क्या होगा, सी। तो इनकी जो केमिकल जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एथनॉल। ठीक है, इसमें कह रहा है इसमें कौन सा एथनॉल है। एथनॉल का मतलब देखो, अगर इसको डिकम्पोज करें, एथ ना प्लस ऑल। एथ मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन प्लस लास्ट में क्या लगा हो, ओ एल। कार्बन के साथ ओ एल, और या फिर क्या लिखा लिखा है, क्या होगा स्पेलिंग में, ओ एच। और देखें, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, और बगल में क्या लिखा, ओ एच। इसे कॉल्ड क्या, एथनॉल। हाँ है ना। ठीक है, इसका नाम क्या है तुम्हारा, देखो इसका नाम है एथनल। नल, क्यों एथनल लिखा है, क्योंकि यहाँ पे सी एच ओ ग्रुप लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। और इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, एसिटल डिहाइड। क्या होता है, एसिटल डिहाइड। ठीक है, डिहाइड। क्लियर है। अब देखो इसका नाम क्या है, CH3COOH ना। इसका नाम क्या होता है, CH3, इसका नाम जनरल नेम होता है क्या, एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, बट अगर आईपीएससी में लिखें तो 1 2 कार्बन ना, इसका नाम क्या होगा, एथनोइक एसिड। क्या, एथनोइक एसिड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या लगा है, COH लगा है। COOH को क्या कहते हैं, ओइक एसिड कहते हैं। यार तुम्हारा सब पता ही है। CHCl3 क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, क्लोरोफॉर्म। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखो ध्यान सुनना, Mg ना नहीं फॉर्म करे, क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, मेटल, और ये तुम्हारा क्या है, नॉन मेटल। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो होता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, आपको पता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, ठीक, मेटल मतलब पॉजिटिव और नॉन मेटल मतलब निगेटिव। ठीक है, अब देखो Mg क्या हो गया तुम्हारा, MgCl2। ये तुम्हारा क्या नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये मेटल और तुम्हारा नॉन मेटल के बीच में बना, मतलब आयनिक कंपाउंड बनाएगा। कैल्शियम, कैल्शियम क्या है तुम्हारा, डेफिनेटली मेटल है यार, तो ना। और फ्लोरीन तुम्हारा नॉन मेटल, तो ये भी आयनिक कंपाउंड बनाएगा। ये भी तुम्हारा क्या करेगा, आयनिक कंपाउंड बनाएगा। अब देखो HCl, आपको पता है जब तीसरा ऑप्शन बच ही नहीं रहा है तो 3 ऑप्शन गलत हो गया, तो चौथा तो अपने आप सही हो गया। लेकिन इसके बारे में समझते हैं, आपको बताते हैं जो HCl होता है ना, के बारे में समझते हैं। वो क्लोरीन के साथ ना क्या करता है, बॉन्ड की शेयरिंग तो करता है ना, क्योंकि हाइड्रोजन की 2 पोजीशन होती है। एक हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होती है, ग्रुप नंबर फर्स्ट, और ग्रुप नंबर इसके बीच में रखा गया है 17 के। मतलब इसको किसके बीच में रखा, एल्कली मेटल के साथ भी रखा गया है, और किसके साथ रखा गया, हैलोजन। ठीक है, किसके बीच में रखा गया, हैलोजन के साथ। तो देखो क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ये लोग क्या करते हैं, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। ठीक है, ध्यान सुनना, ये अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। ठीक है, 2 3 4। ठीक है, लेकिन क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है देन किससे, हाइड्रोजन से। तो वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करने लगता है, पुल करने लगता है। ठीक है, अपनी तरफ पुल करने लगता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या जाता है, पार्शियल निगेटिव बॉन्ड की चार्ज की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये अगर इसको और अच्छे से पूछा जाए तो ये कोवैलेंट में भी मालूम है कौन सा बॉन्ड बनाता है, पोलर कोवैलेंट।
कौन सा बनाता है? पोलर। तो कोवेलेंट भी तुम्हारे दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें चार्ज बनता है और जिसमें चार्ज नहीं बनता है। जिसमें चार्ज बनता है इसे पोलर कोवेलेंट, जिसमें चार्ज नहीं बनता है इसे नॉन पोलर कोवेलेंट। ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है द नंबर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड C4H10। C4H10 में कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं? देखो आप बनाते हैं ना। ठीक है। C4H10 का आपसे नाम पूछ लेगा तो क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। ठीक है। आओ काउंट करते हैं। 1, जितने बॉन्ड बनेंगे वो सभी तुम्हारे क्या होंगे? कोवेलेंट ही होंगे। ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और जल्दी ही हम लोग मैथ्स से रिलेटेड भी क्विज लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।